दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। इंतजार खत्म, हिमाचल के सबसे पुराने एयरपोर्ट से शुरू हो रही उड़ानें, 3 दिन होगी फ्लाइट्स। ज्वाली में बाहरी राज्यों से आए 63 लोगों के लिए सैंपल, टांडा मेडिकल कॉलेज से अब रिपोर्ट का इंतजार। रोपा वैली के 3 पंचायत में धड़ाधड़ दौड़ेगा इंटरनेट, सौगात से खुशी से उछल रहे ग्रामीण। फाइन आर्ट्स कॉलेज में दाखिले शुरू, पहले सत्र के लिए छात्रों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन। त्योहार के लिए सज गए बाजार, भारत में बनी लाइट और तुलसी वाली राखियां सबकी पसंद, सोने चांदी पर भी नजर। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बीच आखिरकार हिमाचल के सबसे पुराने कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर के लिए हवाई सेवा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एयर इंडिया अलायंस एयर का विमान 16 जुलाई से यहां उड़ान भरना आरंभ कर देगा। उड़ानों को लेकर सभी प्रकार की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही बुकिंग की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। अलायंस एयर का 70 सीटर विमान नए शेड्यूल के तहत 3 दिन उड़ान भरेगा। ये उड़ान सुबह 6:45 पर दिल्ली से होगी और 8:05 पर भुंतर में पहुंचेगा। इसके बाद विमान 8:30 पर भुंतर से वापसी उड़ान भरकर 9:50 पर दिल्ली में पहुंचेगा। उड़ान सुविधा सोमवार, गुरुवार और शनिवार को भुंतर के लिए मिलेगी। लॉकडाउन के बाद से कुल्लू मनाली हवाई अड्डे पर फ्लाइट फिर से स्टार्ट कर रही है। अलायंस एयरवेज लॉकडाउन के पहले ही अलायंस एयरवेज की 2 फ्लाइट यहाँ डेली ऑपरेट करती थी। DGCA ने यहाँ के लिए एक फ़्लाइट की अप्रूवल दिया, परंतु किन्हीं कारणोंवश और जगह पे तो फ़्लाइट ऑपरेट स्टार्ट हो गई, लेकिन किन्हीं कारणोंवश यह यहाँ पे शुरुआत नहीं हो पाई थी। सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को ऑपरेट करेगी। वहाँ से दिल्ली से सुबह 6:45 पर ये फ़्लाइट स्टार्ट करेगी और यहाँ पे 8:05 पर लैंड करेगी। 20 मिनट के बाद में ये दिल्ली प्रस्थान करेगी। सिविल अस्पताल ज्वाली में बाहरी राज्यों से आए 63 लोगों के कोविड-19 टेस्ट के लिए थ्रोट सैंपल लिए गए। सैंपल देने आए लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए दूर दूर कुर्सियों पर बैठाया गया। साथ ही मास्क लगाने की हिदायत दी गई। एसएमओ ज्वाली डॉक्टर संजीव ने बताया कि अस्पताल में सैंपल टेस्ट के लिए टांडा में भेज दिए हैं, जिनकी 16 जुलाई तक रिपोर्ट आ जाएगी। किन्नौर जिला की रोपा वैली के 3 पंचायत क्षेत्रों में जल्द ही 6 लाख से 4G सेवा शुरू हो जाएगी। प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी की इस सौगात से क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताई है। भाजपा SC मोर्चा जिला महामंत्री भगत सिंह ने बताया कि शासो से रोपा तक OFC लाइन बिछाई जाएगी। वहीं संचार सेवा को दुरुस्त करने के लिए जारी राशि को लेकर रोपा क्षेत्र के ग्रामीणों ने सूरत नेगी का धन्यवाद किया। सूरत नेगी जी 12/7/2020 को रोपाविली के तौर पे आए थे। उस दिन रोपाविली के आम जनता ने उनसे BSNL 4G की OFC लाइन बिछाने के लिए कुछ राशि की मांग की। उसमें माननीय श्री सूरत नेगी जी ने 6 लाख रुपए का प्रावधान स्वीकृत कर BSNL 4G की OFC लाइन बिछाने के लिए दे दी। इसमें पूरे रोपाविली के लोगों में खुशी की लहर है। इसमें माननीय वन निगम उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी जी को मैं पूरे रोपाविली की लोगों की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। शिमला के जवाहरलाल नेहरू फाइन आर्ट्स कॉलेज में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रिंसिपल गोपाल शर्मा ने बताया कि नए सत्र के लिए दाखिले ऑनलाइन किए जाएंगे। कॉलेज प्रशासन ने पहले सत्र के दाखिलों को लेकर सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि एडमिशन की जानकारी के लिए इच्छुक छात्र कॉलेज प्रशासन और वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सभी विद्यालयों में और महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी की वजह से कुछ इसमें विलंब तो ज़रूर हुआ है, लेकिन अब एडमिशन का ये दौर शुरू हुआ है पिछले कल से, यानी 13 जुलाई 2020 से
तो इसमें मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में भी हमारा ये सत्र शुरू हो चुका है। यहाँ पे पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस और तबला, इन विधाओं का शिक्षण दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है और संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ पे विद्यार्थी आते हैं, अपने अपनी विधाओं में पारंगत होकर निकलते हैं। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे जो कॉलेज के जो नंबर्स हैं मैं आपको बतला रहा हूँ। 0177 जो यहाँ का कोड है शिमला का, 2807707 और दूसरा नंबर है 2810683। इन नंबरों पर आप संपर्क साध सकते हैं। कोई भी जानकारी, कोई भी पूछताछ आप इन नंबरों पर कर सकते हैं, ताकि एडमिशन के लिए किसी तरह का कोई व्यवधान, कोई मुश्किल ना पेश आए। आप सभी को मेरी नए सत्र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। सोलन शहर के बाजारों में राखी की दुकानें सजने लगी हैं। त्योहार नजदीक आने के साथ बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजा हुआ है। वहीं लोगों की खरीदारी शुरू हो गई है। बाजार में एक तरफ रेशम, चंदन, बूंटी, जरी, स्टोन, जर्किन, कुंदन, सेंटेड इलेक्ट्रॉनिक राखियां उपलब्ध हैं। वहीं सोने और चांदी की राखी के साथ तुलसी की राखियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। हालांकि कोरोना का असर भी त्योहार पर साफ नजर आ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि राखी का स्टॉक दुकानों में आ चुका है, ग्राहक कम है। वहीं चीनी सामान के बहिष्कार के बाद भारत में बनी लाइट वाली राखियां इस बार मार्केट में आई हैं। हेलो, मेरा नाम संजय कुमार जायसवाल है। मैं माल रोड का एक शॉप कीपर हूँ। जैसे कि तकरीबन सभी लोगों को पता है कि राखी का त्यौहार आने वाला है, 3 अगस्त का है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग, एक तो लॉकडाउन के कारण कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि राखी आ चुकी हुई है। हमारे पास भी राखी का स्टॉक आ चुका हुआ है, सभी दुकानदारों का। कई लोगों ने तो डिस्प्ले करना शुरू भी कर दिया। हमने भी आधा डिस्प्ले कर दिया, अभी आधा हम डिस्प्ले करेंगे। तकरीबन लोग आके हमारे को पूछ रहे हैं कि राखी कौन से वाली आई है, चाइनीज राखी है। ऐसा नहीं है, इंडिया में भी राखी बनती है। अब लाइट वाली राखी जो बच्चों की आती थी, पहले चाइना से आती थी, और वो इंडिया से आई हुई है। इवन कलकत्ता में बहुत से लोग हैं जो राखी हैंडमेड बनाते हैं।